हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक था एवरेज वेलोसिटी एंड सेकेंड था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी को हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे, तो यहाँ पे आज कवर करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, यानी कि मैं अगर आपको सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश करूं तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम बात करते हैं, यानी कि किसी स्पेशल, यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम, हम रेंज की बात नहीं करेंगे कि 2 सेकेंड से 5 सेकेंड तक के बीच में, नहीं, वो हो गया एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस यानी कि जब टाइम 3 सेकेंड था उस समय उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी क्या थी। तो यानी किसी खास टाइम पे, हम रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम बात कर रहे हैं कि उस एक पर्टिकुलर टाइम पे उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो वेलोसिटी थी उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यही चीज यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि किसी एक ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, ओके। तो किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन या फिर टाइम, ओके। बट यहाँ पे टाइम इंटरवल नहीं लेंगे, सिर्फ टाइम लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला तो वही है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसी फॉर्मूले से यहाँ पे डेफिनेशन है। तो बेसिकली ये रेशियो है किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और टाइम, या फिर अगर आप बोल रहे हैं टाइम इंटरवल तो उसके लिए आपको एक चीज और पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, यानी कि नियरली आप बोल सकते हो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बात करें तो बहुत ही छोटे के लिए जो वर्ड है यहाँ पे वो है इनफाइनाइटसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल, ओके। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बहुत कम टाइम या स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं इसको लिखते कैसे, तो इसको डिनोट करते हैं v वेक्टर से, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं, ओके। अब देखिए आगे समझते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक टाइम पर्टिकुलर लेते हैं, टाइम जो है वो डेल्टा टी है जो कि बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है, और उस टाइम में जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो डिस्प्लेस कितनी हो रही है, वो हो रही है डेल्टा आर वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम डेल्टा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने आपको पिछले वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल है, देखिए हमने आपको एवरेज वेलोसिटी में फॉर्मूला क्या बताया थे, वो था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, ओके। लेकिन हमको इससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे एवरेज नहीं लिखेंगे, सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे, ओके। एंड क्योंकि यहाँ पे हम लिमिट दे रहे हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो बहुत 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 ज्यादा छोटी वैल्यू है, यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो डेल्टा टी है वो टेंस करता है जीरो की तरफ, और ये हम लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट के लिए हो गया LIM लिमिट, एंड डेल्टा टी जो है वो टेंस कर रहा है जीरो की तरफ, यानी कि आप इस चीज को समझिए, इसको रीड कैसे करते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी क्या हो रहा है कि जो टाइम में जो चेंज हो रहा है वो जीरो है, यानी कि टाइम चेंज हो ही नहीं रहा है। इस चीज को समझ रहे हैं, डेल्टा टी, डेल्टा मतलब चेंज इन टाइम, जो कि लगभग जीरो है, ओके। यानी कि आप बोल सकते हैं कि डेल्टा टी जो टाइम में चेंज है वो जीरो है, यानी कि टाइम चेंज नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट्स। इंटरेस्टिंग मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि आगे आने वाले हर चैप्टर में, हर लेक्चर में, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम डेल्टा वाले सिंबल्स के लिए लिमिट लगाते हैं तो यानी कि हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस टाइम की बात कर रहे हैं, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो उस केस में ये लिमिट जब हटेगी तो ये डी में, स्मॉल डी में चेंज हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, जो लिमिट है डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, ओके। यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे, सो दिस इज बेसिकली वेक्टर। तो इतना क्लियर है स्टूडेंट्स की वी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, इतना क्लियर है। तो ये वो इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी, वो भी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो अगर इससे हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो आप ये सिंपली बोल सकते हैं
कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है किसी भी एक ऑब्जेक्ट या बॉडी की, वो भी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है, अब यहाँ पे देखिए, डी अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी को मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि डी अपॉन डी टी यानी कि जो डी डी लग जाता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे आर क्या है? आर जो है, आर वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको भी हमने आपको पिछले वीडियो में पोजीशन वेक्टर वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। तो हम लिखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो भी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, वो इक्वल होती है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, वो भी किसका? पोजीशन वेक्टर का या पोजीशन का। अब किसके रिस्पेक्ट में? तो अपॉन में जो यहाँ पे वेरिएबल होता है, यहाँ पे टी क्या है? टाइम है, तो हम बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके स्टूडेंट्स, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोल रहे हैं किसका? पोजीशन का। तो ये हमको देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो टाइम है वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम उस ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्मूले से कैसे डेफिनेशन बनी, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन 2 है, इसमें जो इक्वेशन 2 में जो ये डेल्टा आर है, डेल्टा आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? वो था डेल्टा एक्स आई केप प्लस डेल्टा वाई जे केप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको वीडियो देखना चाहिए। तो डेल्टा आर वेक्टर की इस वैल्यू को उठा करके अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट कर दे तो हो जाएगा ये v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा आर वेक्टर के बदले आ जाएगा डेल्टा एक्स आई केप प्लस डेल्टा वाई जे केप एंड अपॉन में डेल्टा t रहेगा एज इट इज। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए इसको सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा t आई केप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा t जे केप। ये आई केप एंड जे केप आपको पता होगा स्टूडेंट्स की ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ये हमने बहुत पहले से आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स? इतना क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब सेपरेट हो गया है तो लिमिट को भी सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई केप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे केप। यहाँ तक कोई डाउट स्टूडेंट्स? नहीं, राइट। आगे देखते हैं, वी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पे लिमिट हटाएंगे, जब लिमिट हटाते हैं तो यहाँ पे डी डी सिंबल आ जाएगा, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी आई केप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे केप। तो ये हो गया एक और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जहां पे ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या है? तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के बदले हमको डी एक्स अपॉन डी टी मिला है, इस तरीके से हमको डी वाई अपॉन डी टी भी मिला है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? आगे बात करते हैं कि ये देखिए वी वेक्टर रहेगा एज इट इज, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो भी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हो जाएगा वी एक्स आई केप रहेगा एज इट इज। वी एक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा वी एक्स आई केप प्लस यहाँ पे डी वाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वाई एक्सिस के अलोंग, तो हो जाएगा वी वाई जे केप। तो वी वाई क्या है? वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, एंड वी एक्स क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगेन ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे वी एक्स क्या है? यू नो कि डी एक्स अपॉन डी टी को हम बोलते हैं वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी टी को हम बोलते हैं वी वाई। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जो आप इक्वेशन नंबर 5 देख रहे हैं यही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो 2 डायमेंशनल मोशन कर रही है, इस वजह से इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वेक्टर वेलोसिटी है इसका अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मोड लगा देंगे एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेसिकली इसका फॉर्मूला हमने बताए थे कि किसी भी जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके आई केप के जो कोएफिशिएंट है यानी कि वी एक्स इसका स्क्वायर प्लस वी वाई जे केप के सामने जो भी वैल्यू है तो वी वाई का स्क्वायर एंड उसको अंडर रूट में डाल देंगे, तो इस तरीके से कुछ होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि वी वेक्टर का मोड ले लिया यानी कि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ओके, तो हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जैसे कि अभी हमने आपको बताए थे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जो हैं यहाँ पे इस इंस्टेंटेनियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए चलिए ग्राफ को पहले देखते हैं, समझते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है एंड मान लेते हैं ये रिजल्टेंट हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर है ये थीटा एंगल बनाता है इस एक्स एक्सिस के अलोंग। तो उस केस में देखिए स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है एंड ये वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है। तो ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वी वाई है तो ये भी वी वाई हो जाएगा
एंड ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा Vx। एंड जैसे कि स्टूडेंट्स हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि जब भी हमको किसी वेक्टर की डायरेक्शन पता करना होता है तो हमको थीटा निकालना होता है एंड इस थीटा की हेल्प से हम उसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम टेन थीटा की हेल्प लेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल हो जाएगा Vy वेक्टर अपॉन Vx वेक्टर। तो इसको इस तरीके से कुछ लिखेंगे, ये वही लिखा हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx। तो थीटा इज इक्वल टू टेन उधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स Vy अपॉन Vx। तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।